गुरुजी, गुरुजी की सारी प्यारी संगत का गुरुजी कृपा सत्संग में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं शिव पुराण का पाठ सावन के महीने में और हम पहुंच गए हैं शतरुद्र संहिता के अध्याय नंबर 13 हमने फिनिश कर लिया जी। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 14वां अध्याय। तो संगत जी पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो लोग यहाँ तक पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँच गए हैं शतरुद्र संहिता पे, उनका तो कहना ही क्या है। और जिन्होंने सारा पढ़ा उनके तो वारे न्यारे हैं संगत जी, जिन्होंने एक शब्द भी मिस नहीं किया। अगर किया भी है तो आज से ही, अभी से आज पढ़ें तो सारा पढ़ें। 10, 12 या 13 मिनट का होता है ये वाला सारा एक अध्याय, तो आप इसे ज़रा भी मिस ना कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे फ़ायदे की बात है। आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं संगत जी। बड़े प्रेम से बड़े भाव से बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी आपके पावन चरणों में। चलिए संगत जी शुरू करते हैं। शिव जी का शुचिष्मति के गर्भ से प्रकटे ब्रह्मा द्वारा बालक का संस्कार करके गृहपति नाम रखा जाना, नारद जी द्वारा उनका भविष्य कथन, पिता की आज्ञा से गृहपति का काशी में जाकर तप करना, इंद्र का वर देने के लिए प्रकट होना, गृहपति का उन्हें ठुकराना, शिव जी का प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर दिक्पाल पद प्रदान करना तथा अग्निश्वर लिंग और अग्नि का महात्म्य। बहुत 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 पावन। वैसे तो शिव पुराण के पाठ का हर एक अध्याय, हर एक वर्ड, ये देखिए संगत जी, आज मैं सुबह कर रही हूँ तो देखिए आप आवाज़ सुन रहे हैं। अभी बिल्कुल शांति थी जब मैंने शुरू किया। आइए पढ़ते हैं जी आगे, और साथ साथ में हमारे साथ पक्षी महाराज भी सुनेंगे इसे। और कौन सा अपना कल्याण करवा रहे हैं हमें मालूम नहीं है, पर गुरु जी जानते हैं ये सब कुछ, है ना संगत जी। तो हम भी 84,000 योनियों से होकर हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो क्या पता हम कब पक्षी थे और कब पशु थे, हमें कुछ पता नहीं है। सब जानते हैं तो हमारे शिव जी भोले भंडारी, जिन्होंने गुरु जी बन के हमारे सर पर अपना हाथ रखा, वो भी कलयुग में। तो आइए देखें आज क्या कल्याण होता है हमारा। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से यह सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी शुचिष्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वे नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंदन करने से पूर्व ही पुस्तक की वृद्धि के लिए गृह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुख पूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार संपन्न कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति के केंद्र वर्तित हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले, समस्त अरिष्टों के विनाशक और भूहा स्वाहा तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस शुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप से प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाली वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बंधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अतः चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गईं। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं यानी नदियों का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याणी और प्रिय भाषिणी हो उठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता, यक्ष, किन्नर,
विद्याधर आदि मंगल द्रव्य ले लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने निम्रता पूर्वक उसका जातकर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण किया। तत्पश्चात सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों द्वारा उनका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। तदुपरांत शंकर भी लोक की गति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवता ऋषि मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए। तदंतर ब्राह्मण देवता ने यथा समय सब संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन करवाया। तत्पश्चात नवा वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जिह्वा, तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूं, तुम आदर पूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से संवनित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करे। इसलिए सब प्रकार के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के इस विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यूं कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को प्रस्थान कर गए, चले गए। सनत कुमार जी, नारद जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर वे हाय मैं मारा गया यूं कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर ओम नमः शिवाय गहरी मूर्छा के वंशीभूत हो गए। उधर सुचिस्मती भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत ऊंचे स्वर से हाहाकार करती हुई धाड़ मार कर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के आर्तनाद को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ खड़े हुए और ये क्या है, क्या हुआ, यूं उच्च स्वर में बोलते हुए कहने लगे, गृहपति, जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अंतरंग चोगरस देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला, माताजी, पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं? क्या, कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपकी चरणे रेणुकों से अपने शरीर की रक्षा कर लूं तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ, चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है? माताजी, पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूं तो मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। ओम नमः शिवाय। यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तब वे द्विज दंपत्ति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित होकर कहने लगे, बेटा, पुत्र, तो उन शिवजी के चरण में जा, जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता, वेगवाहन, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और विश्व की रक्षा मणि है। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, माता पिता के आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देकर वे वहां से
चल पड़े उस काशीपुरी में जा पहुंचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राय, महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी, तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरिजा से विभूषित थी। ओम नमः शिवाय। वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मगन हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी हुई थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और यह सोच रहे थे कि यह लिंग निस्संदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। वे कहने लगे, अहो, आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र दूसरा कोई नहीं है। जान पड़ता है मेरा भाग्योदय होने से ही इन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसे कैसी बात कही थी, जिसके कारण आज मैं कृत्य हो रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आनंदामृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अकृतात्मा पुरुषों के लिए भी दुष्कर थे। नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। जब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य सा कहते हुए वृषधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा, मधवन, मैं जानता हूँ आप वृषधारी इंद्र हैं, परंतु वृक्षत्रो, मैं आपसे वर याचना करना नहीं चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। ओम नमः शिवाय। जय भोले भंडारी। इंद्र बोले, शिशो, शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे, मैं देवराज हूँ, अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग कर वर मांग लो, देरी मत करो, विलंब मत करो। गृहपति ने कहा, पाक शासन, आप अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही है ना। आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना नहीं चाहता। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, गृहपति के इस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर व्रज को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस व्रज को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो आए। फिर तो वे भय से व्याकुल हो मूर्छित हो गए। तदंतर अज्ञानांधकार को दूर कर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गए। ओम नमः शिवाय। और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए बोले, वस उठो, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मुंदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था। ओम नमः शिवाय। गले में नीला चिन्ह था। ओम नमः शिवाय। ध्वजा पर विषभ का स्वरूप दिख रहा था। ओम नमः शिवाय। वामांग में गिरिजा देवी विराजमान थी। ओम नमः शिवाय। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। ओम नमः शिवाय। बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। ओम नमः शिवाय। वे अपने आयुध त्रिशूल और आजकव धनुष धारण किए हुए थे। ओम नमः शिवाय। कपूर के समान गौरवर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चर्म लपेटे हुए थे। ओम नमः शिवाय।
उन्हें देखकर शास्त्र कहित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों से आंसू छलक आए। गला रुद गया और शरीर रोमांचित हो उठा। ओम नमः शिवाय। वे क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए। जब वे सत्वन करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी ओम नमः शिवाय करने कहने में समर्थ ना हो सके, तब शिवजी मुस्कुराकर बोले, गृहपति, जान पड़ता है तुम व्रजधारी इंद्र से डर गए हो। बस तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे, यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। जय शिव शंकर भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। हे भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ। आज से तुम अग्निपद के भागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठाग्नि से भी विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। धन धन भोले भंडारी। अग्निमान नामक रोग नहीं होगा और ना कभी उनकी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्निश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्ध वंश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा, तो भी वह वहीं लोक में प्रतिष्ठित होगा। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर शिवजी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अगण्य अवतार का, जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है, वर्णन कर दिया। जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सबके सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण, अग्निहोत्र परायण, ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि का सेवन करने वाले हैं, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ लकड़ियां दान करता है अथवा जो अग्नि की इष्टि करता है, वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धा पूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। विद्यार्थियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वही निश्चित रूप से गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ तथा सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं, वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती हैं। इसलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी गहनात्मिक का मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। ओम नमः शिवाय। अध्याय 14 और 50 की समाप्ति। संगत जी, आज हमने बहुत से इस तरह के प्रसंग इस अध्याय में पढ़े हैं संगत जी, जो कि हमें बहुत जीवन में जिनकी बहुत आवश्यकता होती है। मृत्युंजय पाठ का महत्व पढ़ा, शिव जी का वो रूप पढ़ा जिसमें वो हमें अल्पायु अकाल मृत्यु से बचाते हैं। तो इस पाठ का श्रवण जरूर कीजिए। स्किप करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो दोबारा से पढ़िए। सिर्फ 20 मिनट का ये सत्संग, आज थोड़ा अध्याय लंबा था। तो आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना आपके चरणों में, जितना करें उतना कम है। तेरी सेवा गुरु जी, तेरी सेवा, तेरी सेवा गुरु जी, तेरी सेवा, सेवा नु लगदा मेवा के कर देने पागा वाले, के कर देने कर्मा वाले, के कर देने पागा वाले, के कर देने कर्मा वाले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।